प्राप्त हो जाते हैं। ये जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ना है तो अपने जीवन में संयम को धारण करना पड़ेगा। आज परम पूज्य प्रथम ज्ञानी ज्ञान चिंतामणि विजयमती माता जी का आज समाधि दिवस है। आज के दिन श्रवण बेलगोला में 9:51 पर जिनकी समाधि हुई। ऐसी गुरुमाँ जिन्होंने हम लोगों को दीक्षा दी और शिक्षा दी, ऐसी गुरुमाँ आज हमारे ऊपर से उनकी छत्र छाया उड़ गई थी। परम पूज्य गणनी माता जी, उन्होंने क्या किया, संयम लेकर के और अपने जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ा। जन्म में तीन शब्द हैं, जा ना उमा। जिन्होंने जन्म मरण संयम लेकर के और आगे जन्म मरण अब उनका नहीं होगा, अभी तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वहाँ से मनुष्य पर्याय को धारण करके मुनि बन करके और तपस्या करके फिर मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभ्यास तो करना ही पड़ता है कि भैया हम इसलिए अभ्यास करते हैं कि हमारी समाधि अच्छी हो, हमारा परिणाम अच्छा बना रहे। समय बहुत कम है, अब उनके जीवन का क्या कहें, इतना अतिशयकारी, अगर वो एक बात भी कह देना तो पत्थर की लकीर थी। एक बार जब गिरनार जी की यात्रा करने के लिए जा रहे थे तो क्या हुआ, एक गांव में कुआं नहीं मिला। 20-25 किलोमीटर भी चले गए लेकिन गांव में कुआं नहीं मिला। जो ले जाने वाले थे कहने लगे, माता जी अब क्या करना, कुआं नहीं है। माता जी बोले, अब मैं नहीं चल सकती, बहुत हो गया। कहीं भी जाओ, यदि पानी वाला नारियल मिल जाए तो आप ले आओ, उससे हो जाएगा काम हमारा। अब जो सेलम वाले रिखबचंद जी, कासलीवाल जी साहब वो साथ में जा रहे थे, वो गए ढूंढने के लिए सब जगह, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। वो भी नहीं मिला और नाव भी नहीं मिला। चुपचाप एक दुकान के पास में बैठ गए आकर के, और एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि सेठ जी आप क्यों उदास बैठे, क्या बात है, आप रास्ता भूल गए, क्या हो गया, आप कहाँ से आए हो। उन्होंने सब बता दिया, हम साधु को लेकर के गिरनार जी जा रहे। और कुआं नहीं यहाँ पर इस गांव में, अगर कहीं पर भी डाब मिल जाए, नारियल वाला पानी डाब मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा, सेठ जी आप चलिए, मेरा बहुत बड़ा बगीचा है और वहाँ पर बहुत सारे डाब लगे हुए हैं, पानी वाला नारियल लगा हुआ है, आपको जितना चाहिए उतना ले जाइए। ठीक है। और गए और उन्होंने बहुत सारा नारियल, पानी वाला नारियल ले लिया और चले आए। और उनके जेब में उस समय 100 रुपया था। वो कहने लगे, भाई 100 रुपये ले लो, बाद में हम थोड़ी देर के बाद आएंगे, आहार के बाद में आपको सारा पैसा दे देंगे। उन्हें ठीक है। नारियल ले करके आए, आहार हो गया, सब कुछ हो गया। उन्होंने खाना पीना अपना खा लिया और कि भाई पैसा तो दे के आऊँ उस व्यक्ति को। तो वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि ना वो व्यक्ति मिला ही नहीं, सारे गांव में ढूंढ लिया और ना वो बगीचा मिला। जो तपस्वी रहते हैं तो उनके क्या देवी देवता भी आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो उन्होंने ऐसा बुद्धि आई तो मिल गया सब सामान। ऐसे उनके गुरु माँ की मैं क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कहा गया है गुरु की महिमा वर्णि न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन खाए। गुरु के गुण अनंत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उनको हम कितना कहते जाएं लेकिन कभी भी पूर्ति होने वाली नहीं है। ऐसी गुरु माँ के चरणों में हम अपनी श्रद्धापूर्वक
विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमको इस योग्य बनाया। हम जब संघ में आए थे हमको कुछ भी नहीं आता था। माता जी ने पूछा तुमको क्या आता? हमको कुछ नहीं आता, नमोकार मंत्र ही आता है। कहा ठीक है पहला भाग पढ़ो। इतने बड़े हो गए पहला भाग पढ़ेंगे? कहा कुछ नहीं पढ़ो तुम तो। और सब पढ़ाया, 4 भाग पढ़ाए, 6 डाला द्रव्य संग्रह, सब कुछ पढ़ाया और जीव कांड कर्म कांड सब कुछ पढ़ाया। जितनी इच्छा होगा उतनी तो ग्रहण कर सकेंगे हम। तो कोई बात नहीं आता तो भी पढ़ते रहो, उत्साह बढ़ाते रहे हम लोगों का। और आज के दिन हम सबको छोड़ करके वो 3 दिन पहले उनको समझ में आ गया कि अब मेरी समाधि होने वाली है। भगवान बाहुबली का अभिषेक देख करके आए 2006 में। और आज के दिन ऐसे तारीख से तो 19 फरवरी थी, लेकिन तिथि से आज छठ था, फागुन बदी छठ को। और उनकी समाधि होने के बाद में आचार्य वहाँ पर आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आचार्य विराग सागर जी महाराज, 250 साधु, 14 आचार्य विराजमान थे। सभी ने उनको संबोधन दिया। और अंत में मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन समय बहुत कम है। हमारे गुरु माँ बोलेंगी, अभी आपको सब कुछ बता देंगी। फिर जब समाधि हो गई तो सब में चर्चा की माता जी का पद किसको दिया जाए, गणनी पद किसको दिया जाए, हम लोग क्या जाने किसको देना। फिर सभी आचार्यों ने कहा आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, उनसे पूछा जाए। तो महाराज जी ने कहा उनको कि आप विमल प्रभा माता जी को गणनी पद दे दीजिए, क्योंकि जब तक संघ का मालिक नहीं होता, जब तक संघ को नहीं उठाया जाता है। कोई मालिक हो, संघ को संभालने वाला कोई हो, तो हमारी माता जी हम लोगों को बहुत अच्छे से संभालती हैं, सब पढ़ाती हैं लिखाती हैं। आपको पता है, आपको देखते हैं सामने, आपके पास में ज्ञान का भंडार है। ऐसी माता जी आपके नगर में विराजमान है, तो आप उसका फ़ायदा ले लीजिए, लाभ उठा लीजिए जितना बन सके। हम अगर इनको विजयमती माता जी की छवि हम देखते हैं तो हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं मालूम पड़ती है हमारे लिए, हैं। तो ऐसी गुरु माँ आपके सामने विराजमान है, वो सब कुछ बता देंगी, सब कुछ कहेंगी, हैं। ऐसी गुरु माँ के चरणों में हम अपनी श्रद्धापूर्वक विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं कि जहाँ भी आपकी आत्मा विराजमान हो, ओम आपको शांति मिले और आपके पथ पर हम चल करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। जब बोलो परम पूज्या संज्ञानी प्रथम गणनी ज्ञान चिंतामणि विजयमती माता जी की जय। सभी की ओर से गणियारी का 105 विमल प्रभा से थोड़ी नहीं मैं करता हूँ अपनी अमृत वाणी से हम सभी का मार्गदर्शन विमल प्रभा। अच्छा ये इधर क्या फिर इधर? हाँ ठीक है, ठीक, पहले ऐसे ही रखा था।